हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है चाय नाश्ते के साथ। और दोस्तों, ये रिसेप्शन के दूसरे दिन की सुबह है, तो यहाँ पर सभी लोग चाय पी रहे हैं। कोई सो रहा था, कोई सोकर आया हुआ है अभी, क्योंकि दोस्तों रात के काफ़ी देर तक सभी लोग जगे हुए थे। 12-1 तो बज ही गए होंगे, तो सुबह उठने में सभी को थोड़ा देरी ही हो गई है। उसके बाद खाने में बन रही है खिचड़ी, क्योंकि सभी को धीरे धीरे करके जाना है और इतनी जल्दी कोई खाना खाने के लिए ही नहीं कह रहा था, तो बस खिचड़ी डाल दी गई है। क्योंकि रात को भी सभी ने थोड़ा सा हैवी खाना खाया था, तो बस हल्का फुल्का सा अभी नाश्ता हो गया। थोड़ा थोड़ा सा सभी ने खाया था, क्योंकि सुबह सुबह किसी को भी इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। वो गाड़ी निकाल लेंगे। काम है तो दुपट्टा डाल लेना। हाँ दुपट्टा लगा। पानी बोतल में पानी डाल लेना। पानी डाल दे। लेके जाओ ना भाती। अरे नहीं मुझसे कोमल को दे ले जा। नहीं जा। कोमल को हम दे बात कोमल तो नहीं। बहुया वो साल है 15 साल। अब बहुया वक्त पहले ना दे 10-15 साल में करियो पर। चलो धीरे चलो। अरे बता रहा है भैया लखनऊ जी ये गिफ्ट सामान ले गिफ्ट नहीं दीदी याद करने के लिए खाएंगे। हाथ धो मत नहीं दीदी हम नहीं। अरे ले आओ। दीदी और यहाँ पर छोटी वाली मासी बड़ी वाली मासी जा रही थी। चाची के यहाँ से भी काफ़ी मेहमान जा चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर के टाइम दोस्तों बहुत ही तेज़ वाली धूप हो जाती है, थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से सुबह ठीक रहता है। तो बस अब यहाँ पर जा रही हैं। और कल इतने टाइम सभी लोग आ रहे थे और आज सबकी जाने की तैयारी हो रही है, तो बस यहाँ पर मासी जी निकल रही हैं। और सुबह सुबह तो हमारे यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन आज मेहमान काफ़ी थे तो ऑटो पूरे ये देखिए भर जा रहे थे। तो बस सभी लोग, कोई अपने साधन से गया है, कोई ऑटो से गया है, कोई किसी को छोड़ने गया, तो ऐसे मेहमान जा रहे थे। उसके बाद ये है उसके दूसरे दिन की सुबह। तो उस दिन भी हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि जब कोई चला जाता है ना तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और ये उसके दूसरे दिन की सुबह है, यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। और आज हम सब्जी बनाएंगे लोबिया की। तो बस इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो दोनों बुआ जी लग गई हैं और मम्मी उधर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, वट सावित्री व्रत उस दिन था, उस दिन का ये वीडियो है। तो वहाँ पर मम्मी प्रसाद बना रही थी, इधर हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। और हमको पूजा नहीं करनी थी, आप लोग समझ सकते हैं, वही महीने की समस्या, तो इसी वजह से हमने पूजा नहीं की थी। व्रत हमने रखा था और हमारे बदले में मम्मी ने पूजा कर दी थी और प्रसाद खाकर हमने भी अपना व्रत तोड़ा था। क्योंकि हमारी कई बहनों ने पूछा है, दीदी आपने पूजा क्यों नहीं की। और फिर ये दोपहर के बाद का समय है और यहाँ पर बुआ जी भी जा रही हैं अपने घर, दोनों बुआ जी जा रही हैं। हाँ चलो, वो तो साड़ी बदलने की चाहिए। हाँ तंतो अपने घर में सबको रुका जब आना फिर हाँ का पास लगन उनका नहीं जाएगा
नहीं दशहरी पागल की बुलावा जाए बुला रहे हैं तो हम तो कहते हाँ जी वाह हाँ तुम लोग आओ तो है कि देखो नहीं नाम दादी रिपोर्ट हुई हाँ पक्का अरे ठीक है कोनो खाई हम का भारी नहीं नेमता चलो अरे हाई कब नहीं दूर का करी पन्नी पन्ना खा लिया ऐसे है तो हाँ बैठा हो और सभी लोगों को रोका भी जा रहा था, लेकिन क्या करें, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सभी के पास काम भी है और इतने दिन के लिए ही सभी लोग आ गए तो अच्छा लगा। पानी हरियाण बाल्टी ठीक है फिर भी आए फिर भी फिर भी हमारा रक्षाबंधन बस कितनी घोड़ा बढ़ी ना सबको आयु हाँ आई बोझी आयु हाँ सबको आयु और दोस्तों सबके जाने के बाद ऐसा लग रहा था, पूरे घर में सन्नाटा सा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो 2 दिन तो हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है। और सबके जाने के बाद ये उसके तीसरे दिन की सुबह है, हम आ गए हैं यहाँ पर जराकुश की पत्तियाँ तोड़ने। और 2 दिन तक तो हमने कैमरा ही नहीं ऑन किया, क्या शूट करना है, क्या वीडियो बनाना है, कुछ भी नहीं। और क्योंकि किसी के आने से और किसी के जाने से आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पिछले 4-5 दिनों से घर में इतनी ज़्यादा रौनक थी, इतनी ज़्यादा चहल पहल थी, हर काम करने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन सबके जाने से घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया था। और फिर से वही लाइफस्टाइल में लौटने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। और दोस्तों चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जराकुश की पत्तियां हमारे यहाँ ज़रूर डाली जाती हैं, उससे चाय का स्वाद भी बढ़ जाता है। और फिर हम आ गए हैं मसाले पीसने के लिए। और चावल ये भिगो दिए थे हमने सुबह ही, तो ये अच्छे से भीग गए हैं, इनको भी पीस लेते हैं। और दोस्तों आज हम सब्जी बनाएंगे लौकी की, वो भी चावल लगाकर, पेठा लगाकर, हमारे यहाँ कहा जाता है बराही सब्जी, लौकी की बराही सब्जी बनाएंगे। तो अब चावल पीस लेते हैं। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आपने हाथों में कौन सी मेहंदी लगाई है, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो बहन एक हाथ में हमने कावेरी मेहंदी लगाई है और दूसरे हाथ में हमने जो तुरंत वाली मेहंदी आती है वो लगाई है, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था, हमने तुरंत लगवाई थी तब जाकर इतना अच्छा कलर आ गया था। और दिन में तो हम कभी भी मेहंदी नहीं लगवा पाते हैं, हमेशा रात में ही लगवाते हैं। तो एक हाथ में रात में लगवाई थी, दूसरे दिन फिर शाम के टाइम फिर तुरंत वाली मेहंदी मंगा के लगवाई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी रहती है और तुरंत हमारा काम भी हो जाता है और मेहंदी भी चढ़ जाती है। और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हमारी फैमिली बहुत ही प्यारी है, वो चाहे ससुराल की फैमिली हो या मायके की फैमिली हो, हमारे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, हमारा भाग्य अच्छा रहा है जो हमको ऐसी फैमिली मिली है। और हमेशा से हमारा यही प्रयास रहा है कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे, आगे भी यही प्रयास हमारा जारी रहेगा।
और हमारी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि हमारी फैमिली को, हमारी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे, हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी कट चुकी थी। चावल का पेठा लौकी में लगा दिया जाता है, मसाले पहले भून लिए जाते हैं। जब मसाले भून जाते हैं उसके बाद ये लौकी उसी में डाल दी जाती है और इसको भी काफ़ी देर तक भूनना होता है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और इधर चाय के साथ खाने के लिए नमकीन भी तैयार हो चुकी है। लाई कहते हैं हमारे यहाँ इसको, मुरमुरी भी कहा जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। तो बस उसी की नमकीन बन गई है और यहाँ पर हम सब्जी को भून लेते हैं। और ये देखिए, भूनते भूनते हमारी सब्ज़ी कुछ ऐसी हो गई है। काफ़ी देर तक इसको भूनना पड़ता है, बार बार बंद करना पड़ता है, थाली से फिर खोलना पड़ता है। फिर जब अच्छे से भून जाती है ना, तब इसमें हम पानी डालेंगे। और ये देखिए, पानी डालने के बाद इसको काफ़ी देर तक तो नहीं पकाना पड़ता है, क्योंकि जब ताज़ी लौकी होती है तो अच्छे से पक जाती है जल्दी से। लेकिन अगर रखी हुई लौकी होती है या बाज़ार से आई होती है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए, हमारी लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, सब्जी हमारी बन चुकी थी। यहाँ पर अब हम रोटी बना लेते हैं। और काफ़ी कमेंट आते हैं जिनका हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। पूरा प्रयास रहता है, लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है। और हर समय हम फ़ोन लेकर भी नहीं बैठे रहते हैं कि हमेशा हम फ़ोन लेकर बैठे रहें। बस वीडियो शूट होता है और वीडियो को काम करना होता है, और फिर बाकी जो घर के काम हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, छोटा बच्चा है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर भी हम कैसे भी करके आप लोगों की रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ छूट जाते हैं कमेंट, कभी कभी नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों की रिप्लाई दें। तो खाना बन चुका था, उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सामान रखा रहता है, जो सब्जियाँ फ्रिज में नहीं लगाई जाती हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर कर रहे हैं सफाई। और बीच बीच में इसी तरह करते रहते हैं, रोज़ तो नहीं हो पाती है ये साफ़ सफाई, कभी कभी बस ऐसे ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमने निकाली है सेव बनाने वाली मशीन। तो उसी को चारू देखिए देख रही हैं। और ये अच्छे से साफ़ करके हम रख देते हैं, इसमें तेल लगा देते हैं, तो फिर ये ख़राब भी नहीं होती है। और फिर से हमने इसको धो दिया है। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं आटा। ये गेहूं का आटा है, तो इसको रूखा रूखा सा तैयार करना है, रोटी जैसा आटा नहीं बनाना है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की सेवई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो हमने सोचा चलिए बना लेते हैं। वैसे भी अब घर में दूध हो गया है, तो कभी भी सेवई बना सकते हैं। बना देना। चलो चलो, चला तो बुआ चलाएंगे। ये कागल कर दियो, तो सेवई कैसे बनी है। तो यहाँ पर आटा हमने लगा लिया है। रूखा रूखा सा आटा लगाया जाता है। अगर गीला आटा लगाएंगे ना, तो सेवई हमारी गीली निकलेंगी और आपस में चिपक जाएंगी। तो आज हमारी बिटिया रानी ने बहुत सारी मेहनत की है, और किसी को भी चलाने नहीं दे रही थी। ननद जी को भी मना कर दिया था। वो कह रही थी लाओ हम चलवा दें, लेकिन नहीं कह रही थी हम चलाएँगे। और जितनी भी सेवई बनाई हैं आज हमारी बिटिया रानी ने ही बनाई हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब ये मशीन चलाने के लिए इनको मिल जाती है। और जब तक इसमें आटा नहीं जाता है तब तक तो ये मशीन हल्की हल्की चलती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आटा जाने लगता है तो ये मशीन भारी हो जाती है, चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और ये देखिए कितनी सेवई निकल आई हैं। तो अब हम थाली में रूखा रूखा सा आटा लगा रहे थे, और फिर ये सेवई एक एक करके दो दो करके निकाल के इसी थाली में रख लेते हैं।
और बाहर ही चारपाई डाल दी है, इस पे कपड़ा बिछा दिया है और छत पर नहीं जाएंगे क्योंकि अब इतनी ज़्यादा धूप होती है कि बाहर ही सूख जाएंगे। इनको सूखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और कई लोगों को हमने देखा है रस्सी बांध के उसमें लटका देते हैं, लेकिन हमने कहा इसमें भी सूख जाएंगी। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमारी बिटिया रानी और हम मिलकर बना रहे हैं आटे की सेवई और इनको हम मना कर रहे हैं कि थक जाओगी, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इनके पापा भी कह रहे थे लाओ हम चला दें, लेकिन ये किसी का भी कहना नहीं मान रही थी। पूरी सेवई अकेले ही बनाने में जुटी थी। और आप लोग रखिए। अब तुम जाओ, चलो। जाओ, थक गई होगी ना, रुक जाओ। देखो ये। हाथ दर्द करेंगी, फिर कहोगी मम्मी मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। फिर किसी दिन सेव बनाएंगे नमकीन वाले, तब बनाना, ठीक। और यहाँ पर इनके पापा आ गए हैं पंखा करने के लिए क्योंकि बिटिया रानी ये देखिए पसीने से तरबतर हो गई हैं, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही थी और कहा भी जा रहा था तो गुस्सा हो जा रही थी कि नहीं हम ही चलाएंगे, हम थके नहीं हैं। तो कुछ देर तो इनके पापा ने चलाया, फिर उसके बाद फिर ये लग गई हैं। तो थोड़ी सी ही बनानी थी, ज़्यादा अगर बनानी होती तो फिर ये थक भी जाती अच्छे से। और फिर ये आ गए हैं और ये देखिए गुस्सा होकर खड़ी हो गई थी कि हमको चलाने नहीं दे रहे हैं। तो अब हम थाली में निकाल के रख रहे हैं, बाहर डाल देते हैं सूखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर भी ये आ गई हैं और इन्होंने समेट दिया है एक जैसे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी आटे की सेवई भी बनकर तैयार हो गई हैं, सूख जाएंगी, उसके बाद आप लोगों को बनाकर भी दिखाएंगे। और मशीन से बहुत ही जल्दी हो जाती हैं और ये जो आटे की सेवई होती है ये नुकसान भी नहीं करती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो बस अब इतनी ही सेवई बनाई थी, उसके बाद आ गए हैं पापा जी को खाना देने के लिए क्योंकि खाना बन चुका था, अभी तक किसी ने खाया नहीं था। तो पापा जी नहाकर आ चुके हैं, उनके लिए खाना दे देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों सेवई बन चुकी थी, उसके बाद खाना भी बन चुका है, सब लोगों ने खा भी लिया है, किचन के सारे काम हो गए हैं और दोपहर के करीब 11:30 बज चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा जल्दी सारा काम हो गया है और आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आप लोगों को दिखाते कि क्या हुआ है। और हम यहाँ पर डेली में जो टॉप्स पहनते हैं उसमें से एक का जो टॉप्स है वो टूट गया है। ये देखिए, ये देखिए इसकी जो लटकन है इस टॉप्स की वो अलग हो गई है। ये देखिए लटकन है, ये टॉप्स है और ये इसकी लटकन है, तो बिल्कुल अलग हो गई थी। और ये तो कहिए भगवान का शुक्र है कि ये लटकन मिल गई, वरना बहुत बड़ा नुकसान होता। एक तो टॉप्स तो ख़राब होता ही, साथ में ये मिलती ना तो बन भी नहीं पाता, अलग अलग हो जाता। तो इसी वजह से ये मिल गई है और अब इसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब सुनार के यहाँ ले जाकर जुड़वाना पड़ेगा। तो इसी वजह से, और हमने अचानक देखा ये तो कहीं मिल गया, तो ये हमारा हो गया, एक नुकसान हमारा और हो गया सुबह सुबह। और दोस्तों ये देखिए जो हम डेली वियर में मंगलसूत्र पहनते हैं छोटा वाला, वो भी टूट गया। इसका जो माला था वो टूट चुका है और ये भी मिल गया। ये तो कहिए आज किस्मत ने साथ दिया हमारा, जो कि दो नुकसान होने से बच गए। अब जोड़ने में उतना खर्चा नहीं आएगा जितना इसको बनवाने में आता, या दोबारा हम बनवाते तब आता। और कई बहनें हमारी पूछती हैं कि ये जो मंगलसूत्र पहनती हो ये गोल्ड का है, तो जी हाँ ये छोटा सा हमारा गोल्ड का है। पहले हम पहनते थे, आप लोगों को दिखाया था, तो वो हमारा टूट गया था, बदल कर इसको हम लेकर आ गए थे। ये देखिए, और ये अच्छा लगता है लेकिन टूट गया था। तो आज हम जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को बनवाने के लिए, और एक हमने पहना हुआ है और एक यहाँ पे है। तो किसी काम से आज हमको मार्केट जाना पड़ रहा है अभी, और तो हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ पर देखते हैं अगर बन जाएगा तो बनवा लेंगे। और फिर हम आ गए थे पास के ही मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर हमको अपना टॉप्स भी बनवाना था और माले में ये जो लॉकेट है इसमें माला डलवाना था। तो टॉप्स तो हमारा बन गया था लेकिन इसका माला नहीं मिल पा रहा था, तो वही माला हम देख रहे थे। और सिंगल माला चाहिए थी हमको, क्योंकि डेली में पहनने के लिए मोटे माला नहीं ठीक रहते हैं। तो बस दिखा तो रहे थे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, थोड़ा बड़े भी थे।
और अभी जल्दी में ही ये लॉकेट हमने बदलाया था, सोचा नहीं था इतनी जल्दी टूट जाएगा। और ये तो कहिए मिल गई, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई, नहीं तो हज़ारों का नुकसान हो जाता दोस्तों। और यहाँ पर भी हम आ गए थे दूसरी दुकान पर, लेकिन यहाँ पर भी जो था वो बड़ा था, तो हमको माला नहीं मिल पाया था और जो टॉप्स था वो तो बन गया था। उसके बाद इनके लिए हम कुछ लेने के लिए आ गए हैं। और इनके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं टी शर्ट, क्योंकि हम तो कह रहे थे शर्ट लेने के लिए, लेकिन ये कह रहे थे गर्मियाँ चल रही हैं तो टी शर्ट ठीक रहेंगी, तो बस वही यहाँ पर देखी जा रही हैं। बाकी कुछ ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिया था, वापस आ गए थे, दोपहरी का समय था तो गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी, चारू को लेकर आए नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ टी शर्ट दिखाई गई जिसमें से एक इन्होंने पसंद की थी। और बाहर निकलो तो इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग रुक गए थे गन्ने का रस पीने के लिए, तो बस यही सारी चीज़ें गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जूस है और ये सारी चीज़ें, तो बस यहाँ पर हम लोग पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। और दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल दिन है और घर जाकर उसकी तैयारी भी करनी है, इसी वजह से जल्दी ही हम लोग आ गए थे, नहीं तो शाम के टाइम पर आते। और अचानक ही इन्होंने कहा कि चलो, तो हम ऐसे ही आ गए थे, जो घर में साड़ी पहने हुए थे वैसे ही चले आए थे। तो यहाँ पर जूस पी कर हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का यह वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।